पूर्व विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया। जोधपुर शहर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अतुल भंसाली ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया। वहीं सूरसागर से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जोशी कार्यालय के उद्घाटन कर रैली के साथ रिटर्निंग ऑफिस पहुंचेंगे। नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन है। रविवार के अवकाश के चलते नामांकन दाखिल नहीं होंगे। इधर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के 4 दिन बाद आज शनिवार को नामांकन दाखिल करने को लेकर तेजी आई है। दोनों बड़ी पार्टी के प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर नामांकन दर्ज करवा रहे हैं। पिछले कई दिनों से सूने पड़े रिटर्निंग ऑफिस में आज रौनक नजर आई है। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन ने जिले की कई सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहीं शेरगढ़ विधानसभा से भाजपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई है। सभी की नजर अगली सूची और भाजपा के शेरगढ़ पर उम्मीदवार उतारने पर टिकी है। आप आशीर्वाद है, बड़े भाई आशीर्वाद है। लो भाई साहब, आगे लो, चप्पल लो। समीकरण 7 है और पूरी जोधपुर की जनता शहर विधानसभा की अपना मानस बना चुकी है कि इस दंगाई सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस वर्ग विशेष का पालन करने वाली सरकार को यहाँ से भगा देंगे। और जिस तरह से चौथ वसूली का प्रोग्राम पूरे 5 साल तक इस विधानसभा में चला है, तो चौथ वसूली करने वाले को जनता और उसकी सरकार को यहाँ से उखाड़ने का मन बना चुकी है। क्या बड़ा मुद्दा रहेगा आपका? सबसे बड़ा मुद्दा जोधपुर, क्योंकि एक शांति प्रिय, अमन चैन और संस्कृति की रक्षा करने वाला शहर था। आप पूरे मीडिया के बंधु और पत्रकार बंधु पूरे जोधपुर के अंदर के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और जो संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए हम लोग तन मन धन से पूरे जोधपुर की जनता के साथ में खड़े रहते हैं। और जिस तरह से एक परशुराम जयंती पे जालोरी का गेट का कांड होना, घनश्याम जी के मंदिर में अगर कोई दुर्घटना हुई हो, उस दुर्घटना को के अंदर अलग अलग लोगों को प्रताड़ित करना, और पैको का बास जो एक ऐसी जगह थी जिसको हमने 2013 के अंदर और 14 के अंदर खाली करवाया था। नगर निगम के बोर्ड मीटिंग के अंदर कांग्रेस के उत्तर के पार्षदों ने जमकर हमारे पार्षदों को पीटा, हाथापाई की, और जब हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया तो हमारे आंदोलन को कुचलने की उन्होंने बहुत चेष्टा की। फिर भी हम लगे रहे सरकार को, और सरकार ने कोर्ट के अंदर गलत हलफनामा दिया। हम इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर पिछले दरवाजे से वो फाइल उन्होंने जयपुर भेजी। मैं ये अच्छा है, भगवान ने अधिकारियों को सद्बुद्धि दी कि उन अधिकारियों ने उस फाइल को वापस जोधपुर भेज दिया और पैको का बास का एक गलत अलॉटमेंट होने से इस पाप से बचा लिया। प्रतिद्वंदी है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? ऐसा है, प्रतिद्वंदी सामने हाथ का निशान और उनकी नीतियां हैं, और हमारे के यहाँ कमल का निशान और सुशासन और मोदी जी का चेहरा है। हम उनकी सेना है, और इसको आप भले ही आज के जुलूस और उत्साह को देखते हो आप वानर सेना कह दीजिए। ये वानर सेना इस पूरे कांग्रेस की लंका को जला डालने में सक्षम है। उन्होंने समय समय पर जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आज वो भावनाएं जिनको ठेस पहुंची वो इस विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस लंका को, इस कांग्रेस शासन की लंका को जला डालेगी। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने हर चीज की को गारंटी दी है। अब उसकी गारंटी हम और आप नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। जिस
कार्यक्रम को चालू किया, जिस परियोजना को चालू किया, उसका उद्घाटन उन्होंने खुद ने किया। और अभी 1 महीने पहले जोधपुर के अंदर राज्य सरकार की वजह से कुछ लेट हुआ, कुछ योजनाएं रह गई, पर फिर भी उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो भी काम राजस्थान में और जोधपुर में हो सकता था, वो पिछले 3 महीनों में कहीं का भूमि पूजन और अधिक का उद्घाटन किया। धन्यवाद। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुकना। तो नए चेहरे के रूप में उतरे हैं, इस बार क्या रहेगा जीत का? भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। उसने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को निरंतर 8 साल तक जिला अध्यक्ष का मैंने काम किया, उसको देखते हुए पार्टी का टिकट दिया। निश्चित रूप से पार्टी के सभी उच्च नेतृत्व से धन्यवाद के पात्र। जीत को लेकर क्या रणनीति प्लान की है? भारतीय जनता पार्टी में एक चुनाव समाप्त होते हम दूसरे चुनाव की तैयारी चालू करते हैं। हमारे यहाँ 5 साल तक हमने पिछले 5 साल में बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया। बूथ समिति बनाना, उसके बाद पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, शक्ति केंद्र, मंडल। तो 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव की जिस तरह से तैयारी करती है, मैं समझता हूँ कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार तीनों ही विधानसभा में कमल गिरेगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक।